संजानी जलसे में कानून की खिलाफ वर्जियों पर PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 13 रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। रात के पार्लियामेंट हाउस से जैन कुरैशी, शेख वकास और साहिबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। पुलिस ने काबीना गेट से आमिर डोगर, अवैस, अहमद चट्ठा, सैफ खान, शाह अहद खटक और मौलाना नसीम रहमान को हिरासत में लिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और जुबैर खान पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार। तर्जुमान PTI शुएब शाहीन को ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। PTI रहनुमाओं पर रियासत मुखालिफ तकारीर का भी इल्ज़ाम है। वज़ीर आला KP कई घंटे बाद मंजर आम पर आ गए। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गए। मोबाइल फोन भी ऑन हो गया। भाई MNA फैसल अमीन गंडापुर की तस्दीक एक्स पर लिखा। अली अमीन के अमन अमान पर तवील इजलास के बाद वापसी हुई। वज़ीर आला अली अमीन खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो गए। PTI रहनुमा नईम पंजोता और शाहिद खटक का कहना है वज़ीर आला KP खैरियत से हैं। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से पेशावर चले गए। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP अली अमीन के खिलाफ थाना संजानी में मुकदमा दर्ज। जिला इंतजामिया के अफसर को हफ्ते में जामे रखने की दफात मुकदमे में शामिल। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का ऑनलाइन हंगामी इजलास में उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। ज़राए के मुताबिक इजलास पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन PTI और दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर आइंदा का लाएअमल तय। इजलास में आइंदा की सियासी हिकमत अमली के हवाले से मुशावरत की गई। हमने कोई जुर्म नहीं किया, हुकूमत आवाज बाख्ता हो चुकी। बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी से पहले मीडिया से गुफ्तगू। बोले 7 बजे जलसा खत्म करने की बात ऐसे कर रहे जैसे ये शादी का फंक्शन था। हम सब कुछ कानून की हुक्मरानी के लिए बर्दाश्त कर रहे। बैरिस्टर गौहर की अली अमीन के बयान पर माफी। बानी PTI को खुद जाकर जेल से रिहा कराने का अली अमीन का बयान भी मुस्तरद कर दिया। उधर शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन की गिरफ्तारी के बाद वकला का एहतजाज का फैसला। सदर इस्लामाबाद बार ने हंगामी इजलास बुला लिया। अहम कानून साजी के लिए हुक्मरान इत्तेहाद मुतहरक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में शाइया। मुस्लिम लीग नून, MQM और दीगर जमातों के अरकान की शिरकत। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को अहम कानून साजी से मुतल्लिक एतमाद में लिया। इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आईनी तरमीम में हुकूमत से ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्की मईशत को दिवालिया होने से बचाया। मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। हुकूमती मौशी इस्लाहात के मुस्बत नताइज आवाम की खुशहाली की सूरत आवाम तक पहुँचना शुरू हो गए। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ के तसलसल की ज़रूरत है। पाकिस्तान को मौशी मुश्किलात से निकालने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। इस्लामाबाद में PTI के जलसे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। रियासत मुखालिफ तकरीर की गई। सदर आसिफ अली जरदारी का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में शाया। चेयरमैन सेनेट पंजाब और KP के गवर्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। एमल वली खान, विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, सेनेटर अनवारुल हक, अब्दुल हलीम खान और दीगर शरीक हुए। सदर का पार्लियामानी जमहूरियत मजबूत करने, सियासी इस्तेहकाम, रवादारी और बाहमी एहतराम को फ़रोग देने, जमहूरी इदारे मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। कहा, मुल्क को सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निकालने के लिए सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है। अवामी फलाह के लिए ग्रोही मुफादात से बलातर होकर अज़म तरीके से काम करना होगा। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली महाजराई की सियासत के खिलाफ है। और मे 9 के पीछे छुपकर अपनी सियासत नहीं करते। मुल्क डूबता जा रहा है और आपका सारी कुव्वतें इस पे मरकूज हैं कि आप किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा चुके हैं। Every citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms, subject to any reasonable restrictions imposed by law. हुकूमत के पास कोई प्रोग्राम नहीं। आवाम के खिलाफ कानून साजी हो रही है। एहतजाज का हक आइन देता है। बताया जाए सारे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। आप खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, हम सारी सहूलियात देंगे। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। बोले, पुरअमन इज्तिमा का कानून PTI के लिए है। हम सियासी लोग हैं। हम 9 मई के पीछे छुप कर सियासत नहीं करते। आज ये कानून हमारे लिए है, कल आपके खिलाफ हो सकता है। 8 फरवरी के इलेक्शन में भी हर हरबा इस्तेमाल किया गया। कोशिश की गई PTI इलेक्शन ना लड़ सके।
मुल्क डूब रहा है, हुकूमत की सारी नज़र PTI पर है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों से मुतालिक बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। नए कानून के बाद इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाने का सिलसिला बंद रहना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने 15 दिन की बढ़त मारी थी। एक दिन गुजर गया, उन्होंने लश्कर लेकर आना था, सारे पहले दिन ही चुप गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट ट्वीट, कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अली अमीन की बड़कों से बानी PTI रहा नहीं हो सकते। गंडापुर सियासी अजाइम लेकर पंजाब आएंगे तो वेलकम करेंगे, कोई और अजाइम हुए तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बानी PTI को अंधेरा नजर आ रहा है, इसलिए मायूस हो रहे हैं। 12-14 हजार लोगों का जलसा करके बड़के मार रहे हैं। इन लोगों ने KP को दिवालिया कर दिया। PTI वालों की तो एक साल में चीखें निकल गई। मौलाना से कोई नाराजगी नहीं। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं? मुल्ज़मान को जत्थों की मदद से छुड़वाने की धमकी सियासी जमातों नहीं, मुसल्लह गिरोह देते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं, तहरीक इंसाफ एक बार फिर पुरतशद्दुद और इंतशार की सियासत को फ़रोग़ दे रही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अली अमीन गंडापुर ने इदारों को धमकियां दी, इस पर एक्शन होना चाहिए। 9 मई के ट्रायल का तेज़ और सज़ा भी जल्दी होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एतमाद खो चुके, उन्हें चाहिए कि एतमाद का वोट लें। अली अमीन के सहाफ़ियों के खिलाफ रिमार्क्स के खिलाफ पार्लिमानी रिपोर्टर्स का कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर ने माफी मांग ली। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम सहाफ़ी बरादरी का एहतराम करते हैं। वज़ीर आला ने 1-2 सहाफ़ियों के हवाले से बात की थी। सहाफ़ियों की दिलआज़ारी पर गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। लाहौर प्रेस क्लब के सदर राशिद अंसारी ने कहा, अली अमीन माफ़ी मांगे वरना मीडिया कवरेज का बैकआउट। अली अमीन गंडापुर के बयान पर सहाफ़ियों का बानी PTI के सामने एहतजाज। बानी PTI बोले, मुझे क्या मालूम बाहर क्या हो रहा है, मैं तो जेल में हूँ। सहाफ़ी ने जवाब दिया, आपको बाहर की तमाम बातों का इल्म होता है, सहाफ़ियों के खिलाफ बयान का क्यों पता नहीं चला? बानी जवाब दिए बगैर चले गए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा, 22 अगस्त का जलसा इस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर मुलतवी किया। 8 सितंबर के जलसे में मुकम्मल सहूलत फराहम करने की ज़मानत दी गई। अगर मुकदमात से रिलीफ लेना होता तो मुल्क से भाग जाता। मुझे यही कहा गया था कि 3 साल खामोश रहो, कुछ नहीं होगा, मुकदमात ख़त्म कर देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस FIA को मुंतकिल। एहतसाब अदालत के जज ने नैब की सदा पर तोशाखाना 2 केस स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद को मुंतकिल किया। वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए, नैब तरमीम के बाद नया तोशाखाना केस बनता ही नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब तरमीम की बहाली के बाद नया तोशाखाना रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार से निकल चुका। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया, नैब तरमीम के तहत 500 मिलियन से कम के मुकदमात नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आते। तोशाखाना 2 रेफरेंस पे माल मुकदमा की कीमत 500 मिलियन से कम है। केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत को मुंतकिल किया जाता है। वो क्या स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में पेश हो सकते हैं? चीफ जस्टिस काजी फाइसा का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से इनकार। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं तमाम जजेस की उम्र की मियाद बढ़ा दी जाए, तो आप भी तोसी लेने पर मुत्तफ़िक हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। एक इजलास में आज़म नज़ीर, जस्टिस मंसूर और अटॉर्नी जनरल थे। राना सनाउल्लाह नहीं थे। बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाकियों की कर दे, मैं कबूल नहीं करूँगा। 6 जजेस के ख़त का मामला समाअत के लिए मुकर्रर ना होने का सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा, ख़त का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसर्रत हलाली तबीयत नासाजी के बायस नहीं आ रही थी, इस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा था। पहले बेंच देखकर बता दिया जाता था केस का फैसला क्या होगा। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता मेरे दाएं बाएं कौन से जज केस सुनेंगे।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब कहा, हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है, इतना तायुन हो ही जाता है। फलां जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का क्या वजन होगा, ये पूरी दुनिया में होता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की शेख पुरामद आम लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी, थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत, रोड प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादी को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बेराज साइट का भी दौरा किया। मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने सफ़ायर बे पर होने वाले तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। मुल्क खैरात पर नहीं चल सकता, टैक्स देना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं, टैक्स अदा किए बगैर तरक्की करे। IMF से कर्ज नहीं लेना तो इस्लाहात करना होगी। रियासती मलकियती इदारों की निष्कारी कर लेंगे तो IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा करेंसी मुस्तहकम है, महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। जुलाई और अगस्त में तरसलाती ज़र और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। प्राइवेट सेक्टर मुल्क को लीड करेगा। अखराजात कम और रेवेन्यू बढ़ाने से मईशत को बेहतर किया जा सकता है। IT का बजट बढ़ाया है। टैक्स अथॉरिटी पर एतमाद बहाल किए बगैर टैक्स नहीं बढ़ा सकेंगे। 24 करोड़ आवाम के सामने हम जवाब देंगे। सेनेट में वज़ीर खजाना और शिबली फराज में नोक झोंक।